नमस्कार, जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसे सिंपल पास्ट टेंस भी कहा जाता है। आइए देखते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका रूल क्या होता है और हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए कैसे पहचानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ कहाँ होता है और किस प्रकार से इसको वो पहचानेंगे सेंटेंस को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पास्ट टेंस जो होता है उसका जो पहला टेंस है वो सिंपल पास्ट है, जिसको पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं। तो आपकी हिंदी की पहचान जो है, अगर आप हिंदी भाषी स्टूडेंट्स हैं तो हिंदी की जो होता है सेंटेंस होता है, हिंदी के सेंटेंस में लास्ट में सेंटेंस में ता था, ते थे, ती थी, या, ए, ई, आ आदि आता है। ये चीज़ें पास्ट सेंटेंस जो होता है उस सेंटेंस के लास्ट में, अंत में, हिंदी के सेंटेंस के अंत में ये चीज़ दिया होता है। इसका रूल क्या है? इसका रूल है कि अफर्मेटिव में अगर सेंटेंस अफर्मेटिव का है तो उसमें लगता है वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, और अगर सेंटेंस अफर्मेटिव का नहीं है, अर्थात अगर सेंटेंस निगेटिव का है या इंट्रोगेटिव का है, वो इंट्रोगेटिव कोई भी हो सकता है, चाहे सिंगल इंट्रोगेटिव हो चाहे डबल इंट्रोगेटिव हो, तो उसका जो रूल होता है वो रूल होता है उसमें हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं डिड और उसके साथ लगाते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये जो है इसका रूल है। तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है। अफर्मेटिव का सेंटेंस जो है, चूँकि आप देख रहे हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, तो जब हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है तो क्या होता है, सिर्फ उसमें जो मेन वर्ब होता है उसका सेकंड फॉर्म लगता है। जैसे स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा, फिर उसके बाद और कोई वर्ड दिए होंगे तो वो लगेंगे। अब इसका एक सेंटेंस देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल है कि उसने कल एक कार खरीदा। उसने कल एक कार खरीदा, तो इसका सेंटेंस क्या हुआ, आप देख रहे हैं इसके लास्ट में आ रहा है खरीदा। खरीदा मतलब लास्ट में आया आ, तो लास्ट में आ आया तो हमने पकड़ लिया, हम जान गए कि ये क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस होगा। और इस पर हम बताएंगे ये कैसे बनाएंगे, क्योंकि ये अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें क्या होता है, किसी चीज़ को अफर्म किया जाता है, अर्थात मान लिया जाता है, सहमति दर्ज की जाती है। उसने कल कार खरीदा, मैं ये मान रहा हूँ, इस चीज़ को बता रहा हूँ सीधे तौर पे, तो ये क्या है कि उसने कल कार खरीदा। तो इसमें हो गया, ये अफर्मेटिव हो गया। तो ही, उसके बाद बाय मीन्स खरीदना होता है, उसका सेकंड फॉर्म होता है बॉट, ही बॉट। उसके बाद ऑब्जेक्ट है, क्या खरीदा, उसने क्या खरीदा, कार, तो ही बॉट ए कार। उसके बाद हो गया यस्टरडे, ही बॉट ए कार यस्टरडे। अगर यही सेंटेंस ऐसे होता, उसने कल कार नहीं खरीदा, उसने कल कार नहीं खरीदा। अब इस सेंटेंस को देखते हैं। अब ये सेंटेंस क्या है, ये जो सेंटेंस है ये निगेटिव का हो गया। तो निगेटिव का सेंटेंस आप देख रहे हैं कि अगर सेंटेंस निगेटिव का या इंट्रोगेटिव का होगा तो उसमें डिड लगाएंगे और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं लगाना है, तो हो जाएगा ही, आगे हो जाएगा डिड, ही डिड नॉट हो जाएगा। अब बाई का फर्स्ट फॉर्म जो होता है बाई ही होता है, ही डिड नॉट बाई ए कार यस्टरडे। अब अगला सेंटेंस है, अगला है इंट्रोगेटिव। अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव का हो, कोई भी इंट्रोगेटिव हो, तो उसमें क्या होता है, सेंटेंस कोई भी होता है, कोई दूसरा टेंस होता है तो भी उसमें यही होता है कि उसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है और सब्जेक्ट उसके पीछे चला जाता है। तो अगर यही सेंटेंस होता, क्या उसने कल कार खरीदा, तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब आगे लगेगी, तो हो जाएगा डिड, उसके बाद सब्जेक्ट है ही, फिर फर्स्ट फॉर्म वर्ब का तो हो जाएगा बाई, डिड ही बाई ए का ऑब्जेक्ट कौन है, ए कार, फिर यस्टरडे, डिड ही बाई ए कार
yesterday। ये था पास्ट इंडेफिनिट टेंस अर्थात सिंपल पास्ट टेंस का रूल और स्ट्रक्चर। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पास्ट सिंपल टेंस जो होता है, जो सिंपल पास्ट टेंस होता है, उसका यूज किन किन परिस्थितियों में, किन सिचुएशन में, कहाँ कहाँ होता है। इसके बाद क्रम से एक एक वीडियो आपको बताऊंगा। आपको वीडियो कैसा लगा, आपको समझ में आया कि नहीं, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।